बेटा हमने पढ़ा था एक ग्राम्स नाम साइंटिस्ट था जिन्होंने कहा था कि the rate of diffusion of the gases is inversely proportional to square root of the density. आप जितनी डेंसिटी बढ़ाएंगे उतना ही रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा या इसके स्क्वायर रूट कम होगा। जितनी आप रेट ऑफ डिफ्यूजन कम करेंगे उतनी डेंसिटी बढ़ेगी। सो नंबर 1 हम क्या करेंगे कि इन्हें एक रिलेशनशिप दिया था, रिलेशनशिप बिटवीन rate of diffusion and density of gas। इन्होंने बताया था एक रिलेशनशिप, एक ताल्लुक बताया था किसका, रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी का। आफ्टर दैट हमने कोई एक्सप्लेनेशन या डेफिनेशन लिखी थी, एक्सप्लेनेशन ओके बेटा। हमने कहा था कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। रेट of diffusion is inversely proportional to square root of density। लेकिन कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें कांस्टेंट रखी गई थी, तो आप कहेंगे कि टेम्परेचर, यस बेटा बताएं, कांस्टेंट कौन सी चीजें होनी चाहिए, टेम्परेचर, वेरी गुड बेटा, प्रेशर, और इसके अलावा बेटा प्रेशर एंड वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं हो सकता। एक बात तो सीधी है कि बेटा जब आप रेट ऑफ डिफ्यूजन बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा और डेंसिटी बढ़ेंगे तो वॉल्यूम कम होगा। तो हम तीसरा रखेंगे नंबर ऑफ मोल्स, ये चीजें कांस्टेंट उठाएंगे आप इसके अंदर। और बात याद रखें बेटा, हम क्या करते थे, मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राम्स लॉ, ग्राम्स लॉ को हमें मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करना है या कैसे करेंगे। तो हमने पढ़ा था या हम क्या करते हैं, किसी चीज को रिप्रेजेंट करते हैं उसके सिंबल की बेसिस पे। मिसाल के तौर पे यहाँ D लिखा है, D फॉर डेंसिटी, और यहाँ इसके ऊपर हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट दे देते हैं, तो इसको कहेंगे स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी, ओके बेटा। और हमारे पास एक दूसरी चीज थी डिफ्यूजन, ठीक है, या रेट ऑफ डिफ्यूजन को हम R के साथ रिलेट करते हैं। व्हाट इज R इज रेट ऑफ डिफ्यूजन, नजर आ रहा है, ओके। आफ्टर दैट हम क्या कह रहे हैं कि R is inversely proportional to square root of density। और हमने पढ़ा था प्रोपोर्शनल की साइन को हम जब भी काटेंगे तो हम वहां क्या लगाएंगे बेटा, प्रोपोर्शनल की साइन को हम जब भी काटेंगे तो वहां इक्वल और कांस्टेंट की वैल्यू लगेगी, ओके बेटा। तो हम क्या कह रहे हैं, R is directly proportional to K कांस्टेंट अपॉन क्या करेंगे बेटा, अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। ऐसी निकाल से निमाया बाबा। आफ्टर दैट हमने क्या किया था, हमने कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या होगा, इसको मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, रिलेटिव यूनिट इस्तेमाल करते हैं।
दो किस्म के यूनिट होते हैं कि मिसाल के तौर पे यूनिट की डेफिनेशन क्या लिखते हैं आप कि किसी भी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी से मेजर किया जाए, इसे कहा जाता है यूनिट। मिसाल के तौर पे आपका ये जो बोर्ड दिया गया है, आप इसको क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं किसी मार्कर के साथ, किसी और सब्सटेंस के साथ। कैसे? मिसाल के तौर आप कह रहे हैं कि 20 मार्कर का ऐसे मार्कर रखेंगे, ठीक है, यहाँ रखते आए और यहाँ तक देखें या नापे तो आपने कहा कि 20 मार्कर के बराबर है ये बोर्ड। आपने क्या किया, इस मार्कर को एज अ यूनिट इस्तेमाल किया इस बोर्ड के ऊपर। बात समझ में चली? सो एज लाइक दैट हमने कहा कि दो किस्म के यूनिट होते हैं। एक तो ऐसे जिसको आप ऐसे कह रहे हैं कि आप कह रहे थे कि किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी के साथ मेजर किया, इसे कहा जाता है यूनिट्स। और ऐसे यूनिट्स को कहा जाता है सर्टेनिटी यूनिट्स। ओके, लेकिन कभी कभी आप किसी बंदे को कहते हैं ना कि आप जे सिंधी में चवना हो तू इन खां 3 या 2 गुना ज्यादा चल रहा पड़े या चवंदा वो भी चल रहा है पर तू इन खां 20 ते चल रहा। 20 जगह तो हम नहीं चल रहा, ये रिलेटिव क्वांटिटी या रिलेटिव यूनिट्स है। ऐसे यूनिट आप जैसे कि मिसाल के तौर पे हम कह रहे हैं कि वो जो बंदा है वो 2 गुना ज्यादा चल रहा है, सही है, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है, ऐसे यूनिट को कहा जाता है रिलेटिव यूनिट्स। ऐसे यूनिट को कहा जाता है रिलेटिव यूनिट्स। बात समझ में बाबा? ऐसे यूनिट को क्या कहा जाता है बेटा? रिलेटिव यूनिट्स। सो हमने कहा है कि R इज नोन एज द रिलेटिव यूनिट्स। और रिलेटिव यूनिट्स क्या होता है, दो चीजों को कंपेयर करें। मिसाल के तौर पे ऐसे भी कभी-कभी कहा जाता है कि ये जो मार्कर है इससे 2 गुना ज्यादा दूसरा वाला मार्कर बड़ा है, ठीक है, या 5 गुना सुठो लिखंदो है, एडी कंपेयर 4 गुना 8 गुना 10 गुना, ये जो है ना इससे कहा जाता है कंपेयर या रिलेटिव यूनिट्स। सो मिसाल के तौर पे हम क्या करेंगे, कंपेयर the rate of diffusion of two gases, compare the rate of diffusion of two units, दो यूनिट्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करें। मिसाल के तौर पे कैसे, हमने कहा R1 इस्तेमाल करेंगे गैस नंबर 1 के लिए, R2 इस्तेमाल करेंगे गैस नंबर 2। तो हमने क्या किया, रेट R1 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस 1 एंड डेंसिटी 1 रेट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ द डिफ्यूजन या स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी ऑफ गैस 1, पहले वाली गैस की जो डेंसिटी है उसके बारे में ये D1 रिप्रेजेंट करती है। आफ्टर दैट R2 बराबर होगी किसके, K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द D। ओके बाबा, सो आफ्टर दैट हमने कहा था कि इसको कहा जाता है या इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 के साथ और इसको रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन नंबर 2 के साथ। और हमने कहा है कि इक्वेशन नंबर 1 को डिवाइड करवाएं किसके साथ बेटा, इक्वेशन नंबर 2 के साथ। जब हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा बेटा, हम लिखेंगे R1 बराबर होगी K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द G1 और हम यहाँ लिखेंगे R2 बराबर होगी K अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ द E2। और हमने पढ़ा था जब भी दो चीजें सेम हो डिवाइड में तो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे बेटा, कैंसिल। तो आगे क्या लिखेंगे बेटा, आगे लिखा है हमने R1 बराबर है R2 इज इक्वल किसके बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। और एक बात याद रखें बेटा, जब स्क्वायर रूट दोनों का सेम है तो हमने क्या किया, एक दफा दिया है, और जब हम एक दफा देंगे तो क्या होगा बेटा, नीचे वाली क्वांटिटी ऊपर चले जाएगी और ऊपर वाली क्वांटिटी नीचे चले जाएगी। तो हमने कहा है स्क्वायर रूट D2 अपॉन D। और हमने पढ़ा था कि डेंसिटी किसके बराबर होगी बेटा, हमने पढ़ा था डेंसिटी बराबर होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो डेंसिटी बराबर होगी मास पर यूनिट वॉल्यूम।
तो हम क्या करेंगे बेटा, हम क्या करते हैं इस मास को m बड़ी के साथ या m कैपिटल के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास कितने गैसेस हैं, 2 गैसेस हैं, तो हम कहेंगे कि D1 बराबर होगी m1/v। हमने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ द गैसेस किसके बराबर होता है बेटा, वॉल्यूम ऑफ या 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस, हाँ 1 मोल ऑफ ऑल गैसेस कंटेन 22.414 dN। जो भी दुनिया में गैसेस हैं उनका वॉल्यूम कांस्टेंट है, उन्हें वॉल्यूम क्या होता है कांस्टेंट। सो एज लाइक दैट D1 और हम दूसरा याद रखेंगे D2 बराबर होगी m2 और अपॉन v के साथ। डेंसिटी किसकी है बेटा, ये दूसरे की। तो वॉल्यूम तो दोनों का कांस्टेंट है और हमने पढ़ा था कि गैसेस का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। सो इसी वजह से हमने वॉल्यूम के नीचे आगे पीछे कुछ भी नहीं लिखा 1 और 2। ओके, सो हम क्या करते हैं बेटा, R1 अपॉन R2 इज इक्वल डेंसिटी की जगह हम इन दोनों को रखेंगे, तो यहां रखेंगे m1 अपॉन सॉरी हाँ D2 की जगह वो लिखेंगे m2 अपॉन v और यहां रखेंगे m1 अपॉन v। तो v के साथ कैंसिल आउट और जो बचा वो उससे कहा जाता है स्टेट ऑफ ग्राम्स। R1 R2 बराबर होगा स्क्वायर रूट ऑफ द m2 अपॉन m1। ओके, और इसे कहा जाता है बेटा इन्हें छात्र मनासी स्क्वायर रूट ऑफ सॉरी स्टेट ऑफ ग्राम्स, स्टेट ऑफ ग्राम्स की स्टेट। यहां तक बातें समझ आई है बेटा। और अब हम क्या करते हैं बेटा, हमारे पास कोई एग्जांपल है आपके बुक में दिया गया है सिंथेसिस बोर्ड के अंदर, और हमने पढ़ा था कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन of helium and methane gas CH4। ओके, रेट ऑफ डिफ्यूजन इन दोनों का हमें याद रखना है। तो हमने पढ़ा था बेटा, डेटा यहाँ लिखें, तो डेटा के हिसाब से हमने पढ़ा था m1 कंसीडर करेंगे मास ऑफ द हीलियम। सो यहाँ लिख देते हैं me ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम। एटॉमिक मास कितना होता है बेटा 2 और एटॉमिक मास 4 और एटॉमिक नंबर 2। और इसके अलावा मास ऑफ हीलियम मीथेन 16 ग्राम से। कंपेयर द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड मीथेन और हीलियम का दोनों का क्या करना है बेटा, कंपेयर करना है रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो पहले हमने लिखा है मास ऑफ हीलियम और बाद में लिखा है हमने मास ऑफ मीथेन गैस। सो मास ऑफ हीलियम इज 4 ग्राम और मास ऑफ मीथेन इज 16 ग्राम। तो ये कार्बन के और 4 हाइड्रोजन दोनों मिलके 16 ग्राम बने। सही होगा। आफ्टर दैट हमने पढ़ा था R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू मास नंबर 1। व्हाट इज द मास नंबर 1 बाबा? मास नंबर 1 क्या है? हीलियम 4 ग्राम और वो कितने बेटा 16 ग्राम। सर मास नंबर 2। हाँ, तो हमने पढ़ा था m2 अपॉन m1। सो m1 कंसीडर्ड होगी ये, m2 कंसीडर्ड होगी ये। सही है बेटा। सो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू m2 हमारा होगा 16 ग्राम और वो कितने होंगे बेटा 4 ग्राम। आप जब क्या करेंगे, पहले इसका स्क्वायर रूट खत्म करना है बेटा। पहले ना छापना से स्क्वायर रूट खत्म करना से, जब स्क्वायर रूट खत्म करना से R1 बराबर आए R2। यहाँ R1 को आप कंसीडर करें रेट ऑफ हीलियम और R2 को कंसीडर करें रेट ऑफ मीथेन। ओके बाबा। सो R1 ठीक बाबा माना हीलियम का मास R2 माना
मीथेन मीथेन का रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो इसका जब स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो बेटा स्क्वायर रूट कब खत्म होगा, जब क्या करेंगे इसके ऊपर इसकी टेबल लगाएं या वो टेबल लगाएं जो मकसद स्क्वायर रूट पे बेसिस पे हो। मिसाल के तौर पे 4 टाइम 16 और इस पे लगाएं तो 2 टाइम 4, तो यहाँ आएगा बेटा 4/2 और इसके ऊपर टेबल लगाएं तो 1 और इसके ऊपर 2। तो हम कहेंगे रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हीलियम एंड रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ मीथेन। तो हम कहेंगे बेटा 2 गुना ज्यादा होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका, हीलियम का, किससे, मीथेन गैस से। तो हम कहेंगे बेटा दी रेट ऑफ डिफ्यूजन किसका बेटा, ऑफ हीलियम गैस 2 टाइम्स ग्रेटर देन बाबा मीथेन गैस। लिखिए